पितृपक्ष में यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए एक ही बार में संपूर्ण और विस्तार से उपाय करना चाहे तो यह पितृश्राद्ध साधना उसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस उपाय को करने के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें और दक्षिण दिशा में एक स्वच्छ चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। चौकी पर अपने पितरों की तस्वीर, पितरों का नाम या सिर्फ कुशाघास जो पितृ का प्रतीक मानी जाती है, रखें। चौकी पर दीपक, धूप और जल से भरा तांबे का कलश रखें। अब सबसे पहले गणेश पूजन करें और गं गणपत्ये नमः का 11 बार जप करें। इसके बाद पितृ पूजन प्रारंभ करें। एक थाली में तिल, जौ, अक्षत, चावल, दूर्वा, पुष्प और गंगाजल रखें। अब पितृदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए तिल और जल को मिलाकर 3 बार अर्पण करें। इसके बाद तर्पण विधि शुरू करें। दोनों हथेलियों को जोड़कर जल अर्पण करते हुए अपने पितरों के नाम लेकर पितृभ्यः स्वधा नमः का 108 बार जप करें। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे जल अर्पण करें और बीच बीच में पितरों की स्मृतियां, उनके उपदेश और आशीर्वाद का वर्णन करें। यह भाग अपने आप 20-25 मिनट लेगा। इसके बाद पिंडदान करें। आटे, चावल, तिल और शहद मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाएं और उन्हें पत्ते पर रखकर पितरों के नाम से गाय, कुत्ते, कौए या चींटियों को अर्पित करें। मान्यता है कि इन जीवों को अर्पण करना ही असली पिंडदान है। अब घर पर बने हुए भोजन का एक छोटा हिस्सा अलग रखकर ब्राह्मण या किसी भूखे व्यक्ति को दान करें। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो अनाज या वस्त्र का दान करें। इसके बाद 1 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, पितृकथा श्रवण और मंत्र जप। इस समय गरुड़ पुराण या अग्नि पुराण से पितृ से जुड़ी हुई कथा पढ़े और परिवार के साथ सुनाएं। साथ ही नमः शिवाय या पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का धीमी गति से जप करें। यदि पूरे परिवार के लोग मिलकर यह करें तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। अंत में एक संकल्प लें, हे पितरों, आपकी दी हुई परंपरा, संस्कार और शक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे। हमें आरोग्य, धन, संतान सुख और घर में समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस प्रकार यह संपूर्ण साधना लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक आराम से चल सकती है। शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में इस संपूर्ण विधि को कर ले तो उसके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में स्थायी सुख शांति आती है।